नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे मूलांक 9 के विषय में। मूलांक 9 मतलब जिन लोगों की जन्म दिनांक 9, 18 या 27 किसी भी महीने की 9, 18, 27 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 9। और जैसा कि मैंने 2025 शुरू होने से पहले कुछ वीडियो बनाए थे कि मूलांक 9 वालों ने तैयारी कर लेनी चाहिए, अपनी सीट की पेटी बांध लेनी चाहिए और 2025 को फुल्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए। कहाँ किन चीज़ों से बचना है वो भी बताया था कि थोड़ा बहुत सर्जरी, एक्सीडेंट, इंजरी, इस चीज़ का भी धोखा है और उससे बचने के लिए ब्लड डोनेशन करें, ऐसा हमने लास्ट ईयर ये साल शुरू होने से पहले हमने देखा। तो अब समय आने वाला है मूलांक 9 वालों का। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, चाहे आप शादी के लिए सोच रहे हो, जो भी अभी एट प्रेजेंट आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आप सोच रहे हो कि ये मुझे करना है, उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, उसका बेस बनाना शुरू कर दीजिए और उसकी लॉन्चिंग आप 2025 में रखिए, तो आप 2025 को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव की सर्जरी हुई, जिनका मूलांक तो 9 नहीं है लेकिन जर्सी नंबर 9 है, 63। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये साल 9 वाले जर्सी नंबर पहन के जो भी रहेंगे उनको भी अच्छा जाएगा। तो विराट कोहली को 18 जर्सी नंबर पहली बार आईपीएल जीते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव इस आईपीएल के मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, जिनका जर्सी नंबर है 63। उससे थोड़ा पीछे जाते हैं हम तो देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस साल जो कप जीते हैं वो है रोहित शर्मा, जिनका जर्सी नंबर 45 है। और दिसंबर जनवरी में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में तो ये कहा जा रहा था दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन दोनों ने पहले T20 वर्ल्ड कप में अच्छा किया पिछले साल के एंड में। उससे पहले कई बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इन दोनों का करियर ख़त्म हो चुका है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन रोहित शर्मा पहले T20 वर्ल्ड कप जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 था, टोटल 9 था। और मैन ऑफ द मैच भी फाइनल के वो ही रहे जिनका जर्सी नंबर 45 मतलब रोहित शर्मा। उसमें रचिन रविंद्रा मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। रचिन रविंद्रा का मूलांक 9 है। अगर आप गूगल करके देखते हैं तो उनकी बर्थ डेट देख लीजिए, उनका भी नंबर 9 है। ठीक उसी तरह आईपीएल में भी हुआ। आईपीएल में जिन लोगों ने मैक्सिमम टाइम सेंचुरी मारी उनका मूलांक 9 था या जर्सी नंबर 9 था। जैसे प्रियांश आर्या नए प्लेयर, 18 जर्सी नंबर, उन्होंने भी इस साल सेंचुरी बनाई, शायद 2 बनाई। फिर वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर बने सेंचुरी मारने वाले, उनका बर्थ डेट चेक कर लीजिए तो वो 27 बॉर्न है। अभी अभी महाराष्ट्र प्रीमियर लीग हुआ, उसमें जो कैप्टन जीते हैं प्रशांत सोलंकी, जो कि आईपीएल के ही प्लेयर रह चुके हैं, उनका जर्सी नंबर 45 था, वो भी इस बार महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जीत गए। मेरा पॉइंट ये है कि 9 वालों को रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि 9 वालों को एक इंजरी का भी खतरा था, एक थोड़ा मोड़ा सर्जरी का भी खतरा था। तो इस साल पहले शुरुआत में रचिन रविंद्र का सर फूटा था पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में, उनका पूरा फेस पे ब्लीडिंग करते हुए वो ग्राउंड से बाहर निकले थे। फिर मेरे क्लाइंट है एक आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम है, जिसमें मेरे क्लाइंट थे जिनका जर्सी नंबर मैंने 36 सजेस्ट किया था और वो अच्छा भी किए। इस साल आते ही पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन 2-3 मैच के बाद उनको स्टिचेस लग गए और उसके बाद उनको 2-3 मैच से बाहर होना पड़ा। मेरा पॉइंट ये था कि उन्हें भी मैंने ये वार्न किया था कि आप ब्लड डोनेट कर लो एज अ रेमेडी, लेकिन वो किसी वजह से कर नहीं पाए ड्यूरिंग मैचेस और ये सब। लेकिन बाद में उन्होंने ज़रूर किया आईपीएल ख़त्म होने के बाद। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे सूर्य कुमार यादव को भी हो गया, नो डाउट उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया लेकिन सर्जरी भी हुई। मैंने ये बार बार बोला था कि मूलांक 9 या फिर जिनका जर्सी नंबर 9 है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी चीज़ें अच्छी होगी, उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, बट एट द सेम टाइम इंजरी, सर्जरी या ऐसी चीज़ों का भी खतरा रहेगा। तो अभी तक अगर आपने ब्लड डोनेट नहीं किया है तो मेरा एक सजेशन है आपसे कि ब्लड डोनेट कर लीजिए। टच वुड मैं चाहता हूँ आपको कोई इंजरी ना हो, अगर ऐसे प्रेडिक्शन मेरे गलत भी होते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर छोटा मोटा भी इंजरी से अगर बच सकते हैं ब्लड डोनेट करने से एज अ रेमेडी तो फिर वो चले जाएगा, वो टल जाएगा। तो रीज़न ये है कि ब्लड निकलने का योग है, तो आप किसी भी तरीके से ब्लड निकले, चाहे सर्जरी या एक्सीडेंट, उससे अच्छा है कि आप खुद ही ब्लड निकाल के दे दें। एक एज अ साइकिल वो पूरा हो जाता है, वो योग पूरा हो सकता है, तो आपको अनवांटेड तरीके से इंजरी होने का चांस कम हो सकता है। अगर अभी तक आपने ब्लड डोनेट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जहाँ भी कोई भी नीडी पीपल को कोई भी कैंप में ज़रूर ब्लड डोनेट कर दें। दूसरा कि 2025 आधा हो चुका है, आधा बचा हुआ है। कुछ लोगों को डेफिनेटली ये साल में रिजल्ट्स मिले होंगे, कई लोगों को, जैसे हमने क्रिकेट में देखा, मेरे कई और क्लाइंट है जो रेगुलर मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, जिनको जॉब नहीं था उनको जॉब मिला, जिनकी शादी नहीं जुड़ रही थी, मेरे ही क्लोज एक भाई जैसे हैं मेरे, उनकी शादी हो गई, जबकि 2 साल से उनके घर पे डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अभी शादी है, मतलब सगाई हो गई और अभी शादी है कुछ मंथ्स के बाद।
सो ऐसे जिनके जो काम अटके हुए थे मोस्ट ऑफ द लोगों के हुए, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोगों का मूल्यांकन हुआ और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मेरा तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी ये साल ख़त्म नहीं हुआ, बचे हुए 6 महीने हैं। तो आप जो भी चीज़ें ट्राई कर रहे थे या जो चीज़ें आपको लगता है कि ट्राई करना चाहिए, ये चीज़ मेरी होने की बाकी है, चांसेस है अगर मैं थोड़ा एफर्ट लेता हूँ तो ये हो जाएंगे, तो एफर्ट ले लीजिए। आप चाहते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट होना चाहिए आपका या कुछ, तो अगर आपकी स्पीड स्लो हो गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, स्टेप्स नहीं उठाते, कोशिश नहीं करते। कोशिश करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं है। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे उदाहरण दिए कि ये साल कैसे कैसे आईपीएल में भी परफॉर्मेंस आई है, बाकी 9 वालों के भी काम हुए हैं और बहुत सारे लोगों के इस साल इम्पॉर्टेंट काम हुए हैं, इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। देखिए, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा बता देता है कि ये साल आपके लिए बहुत लकी है, लेकिन आप अगर घर पे बैठे हुए हो तो वो साल आएगा और निकल जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाले खास। अगर आपको लॉटरी लगने का भी योग है ना, तो आपको लॉटरी के दुकान तक जाके लॉटरी खरीदना तो पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि अपने आप ही हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। सो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना आप ही का काम है। सो मैं आपको ये अर्ज करूँगा, मैं आपको फोर्स करूँगा कि बचे हुए 6 महीने को फुल्ली यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए, मेहनत करने की कोशिश करिए। देखिए, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, जेमस्टोन, ये सब एक लिमिट तक ही काम करते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर कोई नहीं है, वहाँ कोई दो राय नहीं है। अगर हम किसी क्रिकेटर का जर्सी नंबर, जैसे इस आईपीएल में मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे जिन्होंने जर्सी नंबर मेरे सजेशन पे चेंज किया, उनको अच्छे रिजल्ट्स भी आए। इसका मतलब क्या ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या ये है कि वो फिटनेस नहीं कर रहे? डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लक फैक्टर, तो मैं ऐसा कहूँगा कि 80% आपके हार्डवर्क है, 20% लक है। लेकिन आप 20% को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे और 80% छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है। आपको 80% जो काम है वो तो करना ही है, 20% ये एक एडजेंट है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ही नहीं, किसी और भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करके आप आपकी चीज़ें कर सकते हैं, बट 80% का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और बस वही है कि मूलांक 9 वालों ने अपने जो अभी बचे हुए 6 महीने इसको यूटिलाइज कर लो। क्या पता आपके भी कोई अटके हुए काम हो जाए, क्या पता आपका कोई ऐसा काम हो जाए जिससे ज़िंदगी आपकी स्टेबल हो जाए, ज़िंदगी आपकी सेट हो जाए, आपका करियर सेट हो जाए। तो 6 महीने में एफर्ट लीजिए। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग, सभी लोग एफर्ट लेंगे और अगले किसी विषय पे, अगले किसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।